शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता का आधार क्या है? आज बाबा ने समझाया, सफलता का आधार है नॉलेज की लाइट और माइट। तो जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर हर कार्य करते हैं, हर पुरुषार्थ करते हैं, वो सफलता मूर्त अवश्य होते हैं। हर कार्य में नॉलेज को लाइट और माइट के रूप में यूज करते हैं। लाइट माना हर बात की ठीक समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग और लाइट है, और माइट है ज्ञान का स्वरूप बन के उसको पावर बना देना। अभ्यास के द्वारा ज्ञान को शक्ति बना देना। तो जो बच्चे नॉलेज को ऐसे यूज करते हैं, लाइट रूप में, माइट रूप में, तो वो सफलता मूर्त अवश्य होते हैं। फिर बाबा ने कहा, सफलता मूर्त होना भी लक की निशानी, ये भी भाग्य है, और इस भाग्य का आधार भी नॉलेज फुल होना है। और नॉलेज फुल मीन्स सिर्फ रचता और रचना की नॉलेज नहीं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म ज्ञान स्वरूप होके करना, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा, इस विधि से अगर आपका पुरुषार्थ ठीक है, ठीक नॉलेजफुल होके कर रहे हो, ज्ञान का स्वरूप भी बनते हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती, पुरुषार्थ करते हो, तो बाबा ने कहा उसको असफलता न मानो, परिपक्वता का साधन मानो। क्योंकि परीक्षाएं भी आती हैं ना, कई बार असफलता भी कुछ सिखाने के लिए आती है ना। तो अगर आप ठीक नॉलेज की लाइट माइट यूज कर रहे हो, आदि मध्य अंत को जान कर कर्म कर रहे हो, ज्ञान स्वरूप हो हर संकल्प, बोल और कर्म में, यानी ठीक सब कर रहे हो, अवस्था आपकी ठीक है, पुरुषार्थ आपका ठीक है, पर सफलता नहीं मिली, नहीं मिली तो निराश नहीं हो, उसको असफलता समझो ही नहीं। क्या समझो? ये परिपक्वता का साधन है, यानी ये असफलता भी कुछ ट्रेनिंग देने आई है, कुछ सिखाने आई है। उससे पाठ पढ़ लो और आगे के लिए वो पढ़ा हुआ पाठ काम में आएगा। मुख्य दो बातें आज बाबा समझा रहे हैं। एक तो नॉलेज फुल होने का अर्थ समझा रहे हैं, दूसरा निराशा से बचना सिखा रहे हैं। तो सफलता मूर्त में एक तो सफलता का प्रोसीजर है नॉलेजफुल, दूसरा है फिर सावधानी कि असफलता में निराश न हो जाए। ये दोनों बातों में कहीं ना कहीं बच्चों में चूक रह जाती है।
कई बार उस सब्जेक्ट की गहराई को जाने समझे बिना उस कर्म को करने लग पड़ते हैं तो भी सफलता नहीं होती है। और कई बार असफलता होती है पर थोड़े टाइम बाद सफलता मिलने वाली होती है, उसमें निराश हो जाते हैं। तो ठीक उसके पॉइंट को पकड़ना कि अगर असफलता दिखाई दे रही है तो उसका कारण मेरे नॉलेजफुल होने का अभाव है, या फिर जो असफलता हुई है मेरा पुरुषार्थ ठीक है लेकिन कोई इसके पीछे राज है। तो इस चीज को ठीक समझना पड़ेगा ना, तभी तो निराशा से बचेंगे। तो असफलता सिर्फ ये नहीं होती है कि जो आप करना चाहते थे वो नहीं हुआ, वो तो परिपक्वता का साधन भी हो सकता है। जो रिजल्ट आप निकालना चाहते थे वो रिजल्ट नहीं निकला तो उसको असफलता ना समझो, उसमें निराश ना हो, सिर्फ नॉलेजफुल स्वरूप को दोबारा रिवाइज करो। नॉलेजफुल का अर्थ बाबा ने समझा दिया कि नॉलेजफुल ये नहीं है कि सिर्फ बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, वो तो सब ब्राह्मणों को थोड़े टाइम बाद पक्का हो जाता है, रचयिता रचना का ज्ञान तो। लेकिन नॉलेजफुल मीन्स हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में ज्ञान का स्वरूप होके रहना। एक है आदि मध्य अंत को जानने का ज्ञान, दूसरा है फिर स्वरूप बनने के लिए हमें ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा कल्याणकारी है। एक है हम आदि मध्य अंत को जानते हो, नॉलेज है, लेकिन कुछ अनुभूतियां हैं, एक्सेप्टेंसेस हैं, फॉर्मूलाज हैं, फाइनल लॉज हैं, परम सत्य है, उस पर बुद्धि टिके कि मैं बिंदु आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। घर परम धाम है, ये घर नहीं है। रिश्तेदार मेरा बाबा है, ये सारे एक्टर हैं, अब घर वापस जाना है। ये ज्ञान का स्वरूप। अंदर ये बातें ठहर जाएं और हर कर्म में यूज हो ये वाली बातें कि ये तो आत्मा भाई है, अपनी एक्टिंग कर रहा, बुरा क्या मानना। तो ये यूज हो रहा है जैसे कि ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मैं स्वरूप हूँ। तो अगर उसका स्वरूप बनते हैं तो बाबा ने कहा सफलता अवश्य होती। ये सफलता का आधार है। पहले असफलता में चेक करो कि ज्ञान स्वरूप बनने में कहाँ कमी छोड़ दी, कहाँ फाइनल ट्रुथ को मिस किया है, कहाँ हमने एक्सेप्टेंस को मिस किया है, कहाँ हमने प्रेम स्वरूप के बजाय ईर्ष्या द्वेष तो नहीं यूज कर लिया, कहाँ हमने पवित्र स्वरूप के बजाय अंदर कोई अपवित्रता तो नहीं डाल दी, कहाँ हमने मोह ममता तो नहीं डाल दी। चेक करो ना, ऐसे नहीं कि डाला हो कोई विकार और फिर कहें सफलता क्यों नहीं हुई। ज्ञान के बजाय डाला हो अज्ञान। मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरी बुआ, मेरी मासी फलाना ऐसे मेरे साथ करता, मैं ऐसा करूं ये वैसा ना करे कि ये उसकी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। इसका तो बेस ही अज्ञान है ना। तो ज्ञान स्वरूप से सफलता है। जो ज्ञान हमें स्मृतियां दिलाता है, क्या वो स्मृतियां मेरी जागृत थी कर्म करते हुए? पहला चेक करो असफलता में कोई स्मृति मिसिंग तो नहीं। कहीं हम अपने आप को स्त्री या पुरुष, मम्मी या पापा बन के तो पुरुषार्थ नहीं कर रहे। चेक करना पड़ेगा ना, क्या स्मृति में पुरुषार्थ है। अगर स्मृतियां ठीक है, बिल्कुल आपको लग रहा है बिल्कुल सोल कॉन्शियस होके कर्म किया था, बिल्कुल एकदम विश्व कल्याण की भावना से किया था, एकदम याद था आत्मा हूं, बाबा आया हुआ घर ले जाने वाला, ये सोच के कोई की सेवा की थी, फिर भी वो नाराज हो गया, फिर भी वो झगड़ा करता है, तो सोचो कि अर्जुन सफलता मिलने में कुछ कदम बाकी है, पुरुषार्थ ठीक है।
4 पौड़ी चढ़ गए हैं, 2-4 बाकी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, तब निराश होने की जरूरत नहीं है। तो कौन हूं मैं? सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो सफलता मूर्त में नॉलेज को स्वरूप में लाना, ये हमेशा हर कर्म की शुरुआत में हमको ध्यान देना। याद की यात्रा के लिए पॉइंट, आत्मा एक स्टार है। कल से इस पे बाबा के महावाक्य शुरू हुए। पहले था मैं कौन आत्मिक स्मृति में, अब है आत्मा एक स्टार। आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बिना शरीर तो विनाश होना है। आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती, उसको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं सो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज है, बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है। ये बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे। बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ की रहने वाली हैं। ये शरीर तो यहाँ लिया, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा उसमें प्रवेश करती, चेतनता आती। आत्मा सत चैतन्य है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बड़ा वंडर है। इस सप्ताह का स्वमान, मैं आत्मा लाइट माइट हूँ, और आज का है साथ में मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ।